हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। मैं डॉक्टर दीपिका, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय ढेगाना। जैसा कि विदित है कि पादप जगत में दो समूह होते हैं, एक होता है पुष्पीय पादपों का, एक होता है अपुष्पीय पादपों का। जो अपुष्पीय पादप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, और जो पुष्पीय पादप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। जो फेनेरोगेम्स हैं उसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मुख्यतः आते हैं, जबकि जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं उनमें शैवाल यानी एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। अर्थात उनमें वेस्कुलर सिलेंडर यानी जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है, और वो क्रिप्टोगेम्स भी होते हैं यानी अपुष्पीय पादप भी होते हैं। जो सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर होता है टेरिडोफाइट्स का, उसे हम स्टील बोलते हैं। स्टील का अर्थ होता है कॉलम। स्टील जो होता है वो जाइलम, फ्लोएम और पित्त का बना होता है। स्टीलर थ्योरी सर्वप्रथम 1886 में वॉन टाइगेम एंड जूलियट ने प्रपोज की थी। उन्होंने बताया कि स्टेम और रूट के अंदर दो बेसिक पार्ट होते हैं या दो बेसिक एलिमेंट होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स या वल्कुट, और दूसरा होता है सेंट्रल सिलेंडर जिसे हम स्टील बोलते हैं। और इस स्टील और कॉर्टेक्स के मध्य जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ईसाऊ, फॉस्टर और गिफोर ने 1963 में इस वेस्कुलर सिलेंडर को स्टील नाम दिया, क्योंकि स्टील में जाइलम और फ्लोएम के साथ साथ पित्त भी होता है। अर्थात वेस्कुलर सिलेंडर प्लस पित्त हम स्टील कह सकते हैं। टेरिडोफाइट्स के स्टील में जो टाइप्स हैं, टेरिडोफाइट के जो स्टील के प्रकार हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील। सर्वप्रथम है प्रोटोस्टील। सबसे पहला है प्रोटोस्टील या प्राक स्टील या पुराना स्टील या आद्य स्टील। ये जो स्टील होता है ये नॉन मेडुलेटेड स्टील होता है। नॉन मेडुलेटेड अर्थात जिसमें पित्त नहीं पाया जाता है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है या मध्य का भाग होता है वो जाइलम से बना होता है, और उसके चारों तरफ फ्लोएम होता है, यानी जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम की रिंग होती है या फ्लोएम पाया जाता है। इसमें सिंगल यानी एकल या बहुल बहुत सारी पेरिसाइकिल हो सकती है। फ्लोएम के चारों तरफ पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के चारों तरफ एंडोडर्मिस होती है। जो प्रोटोस्टील होता है ये एक बहुत ही पुरातन प्रकार का, आद्य प्रकार का स्टील है, जो कि फॉसिल्स जैसे कि राइनिया में पाया जाता है, या फिर जो पुराने वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं या पुराने टेरिडोफाइट्स हैं, आद्य प्रकार के जो टेरिडोफाइट्स हैं जैसे कि साइलोटम, उसमें भी प्रोटोस्टील पाया जाता है। प्रोटोस्टील जो होता है उसमें एंडोडर्मिस जो होते हैं वो उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। लीफ ट्रेस नॉट ब्रेक कंटिन्यूटी ऑफ एंडोडर्मिस, यानी कि एंडोडर्मिस की कंटिन्यूटी लीफ ट्रेस के द्वारा ब्रेक नहीं होती है। जो हर लीफ ट्रेस है उसके खुद की एंडोडर्मिस पाई जाती है। प्रोटोस्टील मुख्यतः आगे फिर से 4 प्रकार के होते हैं: हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील एंड मिक्स प्रोटोस्टील। जो हैप्लोस्टील होती है, सर्वप्रथम फर्स्ट है हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील में जो जाइलम होता है वो सॉलिड होता है, कोर पार्ट होता है मध्य में पाया जाता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो जाइलम का बना होता है और गोलाकार सिलेंडर के रूप में उपस्थित होता है। इसके चारों तरफ फ्लोएम होता है, फ्लोएम के चारों तरफ पेरिसाइकिल के चारों तरफ एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के चारों तरफ कॉर्टेक्स, और उसके बाहर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो अगर हम बाहर से अंदर की बात करें तो सर्वप्रथम एपिडर्मिस, उसके बाद वल्कुट या कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस की लेयर होती है। एंडोडर्मिस की लेयर के बाद पेरिसाइकिल, फिर फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम के बाद जाइलम पाया जाता है। इसमें पित्त नहीं होता है। ये जो है एप्लोस्टील है ये राइनिया और लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में पाया जाता है। मुख्यतः ये राइनिया में पाया जाता है, यानी जो फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स हैं उनमें पाया जाता है। उसके बाद एक्टिनोस्टील में जो जाइलम होता है वो स्टार शेप पाया जाता है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है एक्टिनोस्टील, जिसमें जाइलम स्टार शेप हो, एक्टिन प्रकार का हो या स्टार शेप हो।
इसमें सर्वप्रथम जो अगर देख रहे हैं चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो जाइलम है वो स्टार शेप है। स्टार शेप के मध्य जो जगह है वहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है। उसके चारों तरफ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के चारों तरफ एंडोडर्मिस, देन वल्कुट और बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। जो एक्टिनोस्टील है वो साइलोटम और लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टोस्टील नाम से पता चल रहा है कि जिसमें जाइलम प्लेट लाइक हो। तो हम जैसे चित्र में देख रहे हैं प्लेट लाइक जाइलम है, उसके चारों तरफ फ्लोएम है। फ्लोएम बीच बीच में जो जगह है वो फ्लोएम की है, उसके चारों तरफ पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और उसके बाद वल्कुट और एपिडर्मिस है। जो प्लेक्टोस्टील है वह लाइकोपोडियम क्लैवेटम और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाल में पाया जाता है। जो चौथा और अंतिम प्रकार है प्रोटोस्टील का वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में क्या होता है कि जो जाइलम होते हैं उसके टुकड़े होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी सारे जो टुकड़े हैं गोलाकार टुकड़े वो जाइलम के पाए जाते हैं और मध्य में उसके फ्लोएम पाया जाता है। उसके चारों तरफ वही पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस पाई जाती है। जो मिक्स्ड प्रोटोस्टील है वो लाइकोपोडियम सर्नुअम में मुख्यतः पाया जाता है। कभी कभी मिक्स्ड प्रोटोस्टील में थोड़े से पित्त की मात्रा भी होती है, जो कि मृदुत की कोशिकाएं होती हैं जो मध्य में हो सकती है फ्लोएम के साथ। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो ऑस्मुंडा रेगैलिस में पाई जाती है। जो दूसरा प्रकार है वो है साइफोनोस्टील। पहला था प्रोटोस्टील और उसके बाद है साइफोनोस्टील। जो साइफोनोस्टील है वो उसमें पित्त पाया जाता है, यानी कि सेंटर में या मध्य में केंद्र में पित्त या मेडुला पाया जाता है। यह पित्त या मेडुला जो होता है वो मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। साइफोनोस्टील को मेडुलेटेड स्टील भी कहा जाता है। अगर हम देखें कि साइफोनोस्टील की जो मेडुला है या पित्त है उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उसके लिए भी दो मत हैं। एक बॉवर, बॉडल और फान का मत है और दूसरा जेफरी का मत है। अकॉर्डिंग टू जेफरी ने ही बताया था कि जो पित्त है या मेडुला है ये एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन का होता है, अर्थात जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं वह मृदुत की कोशिकाओं में बदल जाती हैं या वह पित्त का निर्माण करती हैं। तो जो कॉर्टिकल की कोशिकाएं होती हैं वो लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस से अंदर चली जाती हैं, मध्य में सेंटर में चली जाती हैं और पित्त या मेडुला का निर्माण करती हैं। जबकि बॉवर, बॉडल और फान के अनुसार जो स्टील के अंदर जो पित्त है उसका ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति इंट्रास्टीलर है। इंट्रास्टीलर अर्थात कि जो जाइलम की कोशिकाएं हैं वह मृदुत की कोशिकाओं में बदल जाती हैं और पित्त का निर्माण करती हैं। अकॉर्डिंग टू जेफरी के अनुसार साइफोनोस्टील भी दो प्रकार के हो सकते हैं, क्लेडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। जो क्लेडोसाइफोनिक हैं उसका अर्थ है कि जिसमें लीफ ट्रेस नहीं है, एब्सेंट है, और जो फिलोसाइफोनिक हैं उसमें उसका अर्थ है लीफ एंड ब्रांच ट्रेस प्रेजेंट है। साइफोनोस्टील फ्लोएम की उपस्थिति के आधार पे दो प्रकार का हो सकता है, यानी फ्लोएम की संख्या या रिंग के आधार पे दो प्रकार का होता है। एक्टोफ्लोइक, जिसमें फ्लोएम की सिंगल रिंग प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे एक्टोफ्लोइक, जैसे कि इक्विसिटम, और एम्फीफ्लोइक अर्थात जिसमें दो फ्लोएम की रिंग और दो ही एंडोडर्मिस की रिंग हो, यानी कि दो फ्लोएम रिंग होती हैं, एक एक्सटर्नल फ्लोएम, एक इंटरनल फ्लोएम, यानी कि जाइलम के बाहर भी फ्लोएम और जाइलम के अंदर भी फ्लोएम, और दो ही एंडोडर्मिस होती है, आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस, यानी कि आउटर फ्लोएम के बाहर आउटर एंडोडर्मिस और इनर फ्लोएम के अंदर इनर एंडोडर्मिस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एडिएंटम में। इस प्रकार का जो एम्फीफ्लोइक कंडीशन है वो एडिएंटम में पाई जाती है। ये देखिए एक्टोफ्लोइक इक्विसिटम, ऑस्मुंडा, शाइजिया आदि में पाई जाती है। जो एक्टोफ्लोइक होते हैं उसमें मध्य में पित्त होता है, उसके चारों तरफ जाइलम की रिंग होती है। जाइलम की रिंग के बाद जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकिल पाया जाता है, पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस, उसके बाहर कॉर्टेक्स और फिर एपिडर्मिस, अर्थात 6 रिंग्स टोटल होती हैं। अगर हम उसी प्रकार एम्फीफ्लोइक को देखें तो एम्फीफ्लोइक में टोटल 9 रिंग्स होती हैं। सर्वप्रथम मध्य में पित्त होता है, पित्त के बाहर पेरिसाइकिल,
जिसे हम इनर पेरिसाइकिल बोलते हैं। पेरिसाइकिल के पश्चात इसमें एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के पश्चात इसमें अगर हम ऐसे ना देखें और ऐसे देखें कि जो एम्फीफ्लोइक होता है उसमें मध्य में जो बीच वाली मिडिल रिंग होती है वो जाइलम की होती है। जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, बाहर की तरफ आउटर फ्लोएम, अंदर की तरफ इनर फ्लोएम। फिर फ्लोएम के बाहर की तरफ, आउटर फ्लोएम की बाहर की तरफ आउटर पेरिसाइकिल और अंदर की तरफ इनर पेरिसाइकिल। फिर आउटर पेरिसाइकिल के बाहर आउटर एंडोडर्मिस और इनर पेरिसाइकिल के अंदर इनर एंडोडर्मिस, और बीच में होता है पित्त, और फिर होता है उसके सबसे बाहर होता है कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, अर्थात इसमें 9 रिंग पाई जाती है। जो एम्फीफ्लोइक है उसका उदाहरण है एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। अब हम टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील की बात करें या मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टील की बात करें तो 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन या विविधता पाई जाती है साइफोनोस्टील में। पहला है सोलेनोस्टील, जो अभी हमने भी पढ़ा था, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, ये एक तरह से सोलेनोस्टील के ही प्रकार हैं। सोलेनोस्टील जिसके अंदर नॉन ओवरलैपिंग लीफ कैप पाए जाते हैं, जो हमने अभी एक्टोफ्लोइक पढ़ा जिसका उदाहरण था इक्विसिटम, ऑस्मुंडा, ये, और एम्फीफ्लोइक एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस, ये एक प्रकार के सोलेनोस्टील ही हैं। नेक्स्ट जो दूसरा मॉडिफिकेशन है वो है डिक्टियोस्टील का। जो डिक्टियोस्टील है उसके उदाहरण है टेरिस एंड ऑफियोग्लोसम। टेरिस और डिक्टियोस्टील में क्या होता है, काफ़ी सारे लीफ कैप और लीफ ट्रेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसके वेस्कुलर बंडल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखर जाते हैं। इन छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टील। प्रत्येक मेरिस्टील की खुद की एंडोडर्मिस, खुद की पेरिसाइकिल, खुद का जाइलम और खुद का फ्लोएम होता है, और ये मेरिस्टील जो होते हैं ये बिखरे रहते हैं, और ऐसा इसे डिक्टियोस्टील कहते हैं, और ऐसा इसका उदाहरण है टेरिस एंड ऑफियोग्लोसम एंड टेरिस। थर्ड है पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक जिसमें 2 से ज़्यादा वेस्कुलर टिश्यूज़ की रिंग हो, अर्थात जो मेरिस्टील है वो रिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। अगर 2 रिंग बना रहे हैं या 3 रिंग बना रहे हैं या 4 रिंग बना रहे हैं, अर्थात मेरिस्टील जो होते हैं वो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर 2 रिंग बना रहे हैं तो उदाहरण है इसका टेरिडियम, एक्विलाइनम, 3 रिंग बना रहे हैं तो मॉन्टीनिया पैक्टिनिटा, और अगर 4 रिंग बना रहे हैं तो टेरिस पोडोफिला। जो पॉलीसाइक्लिक होते हैं ये सोलेनोस्टील और डिक्टियोस्टील के मिक्सचर होते हैं, अर्थात इनके अंदर जो रिंग्स होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ढकी होती हैं। तो जो पॉलीसाइक्लिक होते हैं वो इन दोनों के ही बीच की स्थिति है या इन दोनों का मिक्सचर है। तो इस प्रकार ये हमारा स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट समाप्त होता है। धन्यवाद।